So now discussing with all of you the post exposure prophylaxis of rabies. ठीक है, जो रेजिमेंट हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं थाई रेजिमेंट. ठीक, थाई रेजिमेंट. ठीक, ये रिकमेंड करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इंडिया में भी चलना शुरू हो गई है. सारे नॉन इम्यूनाइज्ड एनिमल बाइट केसेस में ये दिया जाता है जिसमें भी रेबीज़ वायरस का एक्सपोजर हो. इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1/5 ऑफ द डोज चाहिए. पहली जो पुरानी इंट्रामस्कुलर रेजिमेंट थी उसमें ज़्यादा चाहिए थी, तो पहली बात तो 1/5 ऑफ द डोज चाहिए. नंबर 2, जो सेकेंड एडवांटेज है, इसका कॉस्ट कम है. ठीक है, लेस कॉस्टली, मतलब दिस इज़ क्वाइट चीपर. और नंबर 3, इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर द, ऑब्वियसली जब कॉस्ट होगी कम तो ऑब्वियसली बात है कन्वीनियंस बढ़ेगा ही. ठीक, और इक्वली एफिकेशियस. अब एफिकेसी की डेफिनेशन वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन फॉर योर ब्यूटीफुल लवली कमेंट्स. इक्वल एफिकेसी क्या होती है, एफिकेसी आप लोग मुझे बताओगे. ठीक, अब इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग अभी जान लेते हैं. सबसे पहला, क्या डोज दी जाती है, 0.1 ml ऑफ PCEV. कमेंट सेक्शन में बताओ फुल फॉर्म, सब बता चुका हूँ रेबीज वैक्सीन में. PVRV और या तो 0.1 ml ऑफ PCRV PVRV दे सकते हैं, या फिर अगर ये देने का मन नहीं है आपका तो फिर 0.2 ml ऑफ HDCV. सब बता चुका हूँ. वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन फॉर ब्यूटीफुल कमेंट्स. सो इसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है. ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन एट 2 साइट्स. इंट्राडर्मल इंजेक्शन एट 2 साइट्स ओवर डेल्टोइड ऑफ बोथ आर्म्स. ये और ये दोनों आर्म्स के डेल्टोइड पर. कौन कौन से दिन में किया जाता है ये बहुत ज़रूरी है. ऑन डे 0, 3, 7 फॉलोड बाय 1 साइट इंजेक्शन ऑन डे 28. ठीक है, दोनों पर 0, 3, 28 पर दोनों साइड्स पे, और एक साइड पे देंगे ऑन डे 28 या फिर डे 30 भी हो सकता है और डे 90. तो टोटल कितने इंजेक्शन लगे अगर पागल कुत्ता काटता है, तो टोटल नंबर हो गया 2 + 2 = 4 + 1 + 1, सॉरी 2 + 2 + 2, ये 6 हो गए. इनको दो साइड्स पे दे दिया. ठीक, ये एक साइड पे दिया 28 या 30 दिन को, और ये एक साइड पे दिया, तो 2 + 2 + 2 6 और 7 और ये 8. सो टोटल 8 इंजेक्शन लगते हैं पागल कुत्ते काटने पे. ये आप लोगों को कंठस्थ करना है. ठीक, अब डे 14 पहले देते थे पुरानी वाली रेजिमेंट में, बट अब उसमें 1 ml PCEV देते थे, HDCV, या 0.5 ml PVRV. क्योंकि रेबीज़ के वैक्सीन्स को कम से कम 10 से 14 दिन लगते हैं. रेबीज़ का वैक्सीन अगर आपको मैंने आज दिया तुरंत नहीं बन जाएंगे एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ बनने में कम से कम 10 से 14 दिन यानी कि 2 हफ्ता लग सकता है. सो इसीलिए कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज़ RIG, रिग, इफ कंप्यूटर इज रिग्ड मतलब कुछ गड़बड़ कर देना. रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिकमेंडेड फॉर कैटेगरी 3 बाइट्स. बता चुका हूँ क्या होती है कैटेगरी 3 बाइट्स. वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन फॉर लवली कमेंट्स. कैटेगरी 3 बाइट्स में हम लोग रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी एडमिनिस्टर करते हैं, जहाँ पे रिस्क रेबीज़ कॉन्टैक्ट करने का बहुत ज़्यादा हाई होता है, रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग रेबीज़.